मैं प्रमोद कुमार शर्मा एडवोकेट आज मनीष पटसारिया उर्फ गाड़ी वाले बाबा, जो कि आज पूरे देश में विख्यात है और जल मंत्र जो देते हैं, ये धौलपुर से मात्र 10 किलोमीटर के करीब एक बिरौंदा गांव है जो आज बिरौंदा धाम बना हुआ है। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। काफी गंभीर बीमारियां से ग्रसित लोग इनके शरण में आते हैं और ये जल मंत्र देते हैं। आज हम आपको दाढ़ी वाले बाबा उर्फ मनीष पटसारिया से रूबरू कराते हैं। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। महाराज जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप जो जल मंत्र देते हैं वो किस दिन आप जल मंत्र देते हैं, जिससे उनको पता चले और वो आपके धाम बिरौंदा धाम आए। हमारा जो जल है सोमवार और मंगल को दिन दिया जाता है। तो टाइमिंग है 11 बजे से 5 बजे के बीच में जल दिया जाता है। ये जो जल का जो मतलब टाइम सुबह से और शाम तक रहता है लगातार 11 से 5 जल का टाइम रहता है। यहाँ पर किन रोगों के मरीज आपके पास अधिक आते हैं? हमारे पास गंभीर बीमारियों के रोगी सबसे ज्यादा आते हैं। वो रोगी आते हैं जिनको डॉक्टर ने भी मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जैसे कैंसर के मरीज हैं हमारे पास, जिससे बीपी हाई बीपी लो हो जाता है उसके मरीज हैं, और सबसे ज्यादा लकवा जो मार जाता है, फालिस मार जाती है, उसके मरीज आते हैं हमारे यहाँ। तो डॉक्टर भी बोल देते हैं कि अब सेवा कीजिए, इनकी दवाइयां चलती रहती हैं। कई मरीज ऐसे भी आते हैं कि माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उनको काफी दवाइयां खाई, दिल्ली जयपुर काफी डॉक्टरों पर इलाज कराया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो ऐसे लोग ज्यादातर हमारे पास आते हैं जो मतलब हार चुके हैं दवाई खा खा के। उनको अपन क्या है ना, भोलेनाथ की कृपा से जल पढ़ के दे देते हैं। फिर वो लोग बताते हैं हमें आके कि महाराज जी हम ठीक हो गए। कोई 1 बोतल में हो जाता है, कोई 2 बोतल में हो जाता है, कोई 3 में हो जाता है। 12 बोतल है, 12 ज्योतिर्लिंग की, तो 12 बोतल देते हैं भोले बाबा की कृपा से। जब 12 बोतल कंप्लीट हो जाती है तो फिर बाद में एक रुद्राक्ष भी देते हैं आश्रम की तरफ से। अब आमंत्रित जो उसको वो मरीज है वो अपने धारण कर सके उसको। महाराज जी, ये जो दूर दूर से जो आपके यहाँ दर्शनार्थी और मरीज जो आते हैं, वो आपके गांव में उनके लिए ठहरने की कोई व्यवस्था आपके आश्रम पर है क्या? अभी तो व्यवस्था नहीं है ठहरने की। अभी थोड़ा बहुत अभी काम स्टार्ट किया है। बहुत बाहर के जो लोग आते हैं, गुजरात से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, पंजाब से सबसे ज्यादा आते हैं मेरे यहाँ। पंजाब से जितने भी पेशेंट आते हैं वो ड्रिंक वाले आते हैं, जो ड्रिंक छुड़वाना, कई लोगों की ड्रिंक छूट गई है, तो पंजाब से काफी लोग आते हैं। तो उनको वो धौलपुर में अपन बता देते हैं कि धौलपुर में स्टे, होटल वगैरह में वो स्टे कर लेते हैं। वहां पे भी जाके हमारा नाम ले देते हैं दाढ़ी वाले बाबा के आश्रम पे, तो वो भी पैसे कम लेते हैं। धौलपुर वालों से होटल वाले इतने अच्छे हैं कि किसी का 1000 रुपए का रूम है तो वो मरीज के लिए 700-600 का लगा लेते हैं। और वो आके बताते हैं कि महाराज जी कि 1000 रुपए में रूम मिल रहा था, पर वो हमने बोला हम बिरौंदा धाम में जल पीने के लिए आए हैं, तो वो रेट आधी रेट में लगा देते थे और व्यवस्था भी बहुत अच्छी करते थे। तो धौलपुर के सभी होटल वालों से भी मतलब मुझे बहुत खुशी मिली कि कम से कम उन्होंने बाहर के लोगों के लिए मतलब इतना डिस्काउंट दिया धाम की वजह से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। महाराज जी, एक बात हमें देखने को मिल रही है कि यहाँ धौलपुर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हजारों की संख्या में धौलपुर में लोग दूर दूर से आ रहे हैं। इससे एक धौलपुर का विकास भी होगा और धौलपुर में जैसे अपने होटल हैं और अन्य जैसे दुकानें हैं, जैसे आपके गांव में दुकानें हैं और आसपास में दुकानें हैं, तो एक इस क्षेत्र में भी काफी विकास होगा। तो इसके लिए एक व्यवस्थित कोई आपके मतलब आश्रम के माध्यम से कोई ऐसी प्रस्तावना आपने रखी है? ऐसा अभी हमारे पास मैनेजमेंट की कमी है और मैं तो ज्यादातर जल में बिजी रहता हूँ, पूजा पाठ में बिजी रहता हूँ। अभी आगे कभी सोचा नहीं हमने ऐसा, पर लेकिन हाँ कभी कभी क्या होता है कि सुहा का बाग पड़ता है चौराया, वहां के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं।
जैसे मनिया है अपना, वहां के भी लोग आते हैं। तो जो नाश्ता वगैरह की दुकानें हैं और जो किराने की दुकान है, तो वो बोलते हैं हमसे कि बाबा जब से आप आए हो तब से हमारी सेल बढ़ गई है। कई लोग तो बोल रहे थे कि हम तो दुकान बंद कर रहे थे बाबा नाश्ते की, पर लेकिन क्या है कि जब से आप आए हो सोमवार मंगल को इतनी बिक्री हो जाती है हमारी कि हमारे महीने भर का व्यवस्था बन जाती है। बहुत अच्छा लगता है हमें। चलो अच्छी बात है, चलो किसी का रोजगार चल रहा है, ठीक है ना, लोगों के आने से। तो लोग भी हैं बहुत बाहर से आते हैं, हमसे भी बोलते हैं कई लोग कि महाराज जी यहाँ पे व्यवस्था, अब ये जमीन डली है, इन जमीनों पे आप थोड़ा सा कोई होटल या रेस्टोरेंट बना दो। आगरा से भी लोग आने लगे हैं अभी तो जमीन खरीदने के लिए, बोल रहे थे कि 1-2 बीघा जगह मिल जाए यहाँ पे। तो हमें तो नॉलेज है नहीं इतनी अभी। एक लोगों को एक तो बीमारियों से छुटकारा मिल रहा है, सबसे दूसरी बात कि धौलपुर के विकास की ओर भी आपको आपके आश्रम को देखा जा रहा है, क्योंकि आसपास में इतने धर्म स्थल होते हुए भी लोग इतनी बड़ी संख्या में आज तक कहीं कोई नहीं पहुंचा जो आपके बड़ौदा धाम के लिए जा रहा है। तो ये पूरे धौलपुर की जो जनता है वो एक आशा से उम्मीद से देख रही है कि बड़ौदा धाम के माध्यम से धौलपुर को नई दिशा मिलेगी। तो महाराज जी मेरा एक अंतिम सवाल ये है कि आपने जो यात्रा शुरू की, आपकी पद यात्रा 12 ज्योतिर्लिंग के लिए हुई, तो वो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा आपने कैसे शुरू हुई और वो कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर उसका अंत हुआ, तो आप थोड़ा विस्तार से बताएं। तो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा थी, वो मैं घर से ही पैदल निकला था अचलेश्वर महादेव के लिए। सबसे पहले मैंने अचलेश्वर महादेव के दर्शन किए। 12 दिसंबर 2022 की बात है, ये रात के 11:30 बजे थे, मैं अचलेश्वर महादेव पे पहुंचा। वहां से मैं महाकाल के लिए मेरी यात्रा प्रारंभ हो गई। फिर वहां पे जाके महाकाल के दर्शन किए। महाकाल से फिर ओमकालेश्वर ममलेश्वर है खंडवा जिले में, हाँ, तो वहां भैरव घाटी पे होते हुए मैं खंडवा गया। वहां ओमकालेश्वर ममलेश्वर के दर्शन करने के बाद फिर मैं सीधा गुजरात के लिए निकला, नागेश्वरम के लिए। गुजरात नागेश्वरम के दर्शन किए। वहां जाके पता चला कि यहाँ तो मतलब धाम भी वो मतलब वो 4 धाम में वो बैजनाथ, वो सॉरी सोमनाथ नहीं, वो द्वारकाधीश का द्वारका है। तो फिर वहां पे 30 किलोमीटर द्वारका थी, तो द्वारका के भी दर्शन किए। दर्शन करने के बाद फिर सीधा मैं सोमनाथ के लिए निकल आया। सोमनाथ के दर्शन करने के बाद फिर मैं महाराष्ट्र आ गया, त्र्यंबकेश्वर जो नासिक में पड़ते हैं। तो मैं त्र्यंबकेश्वर के दर्शन किए। फिर वहां से मैं निकला औरंगाबाद, अब जो शिवाजी नगर के नाम से है, वहां पे कृष्णेश्वर महादेव का मंदिर है, वहां के दर्शन किए। कृष्णेश्वर के बाद फिर मैं सीधा पुणे के लिए निकल गया। पुणे भीमाशंकर है, भीमाशंकर के दर्शन किए। फिर भीमाशंकर के दर्शन करने के बाद फिर सीधा कर्नाटक होते हुए रामेश्वर के लिए गया। रामेश्वरम के दर्शन हुए। मदुरई से 200 किलोमीटर आगे, 150 किलोमीटर आगे रामेश्वरम मंदिर था, धाम था। वहां के दर्शन करने के बाद फिर सीधा मैं मल्लिकार्जुन के लिए गया। तो मल्लिकार्जुन का जो है आंध्रा में पड़ता है, मल्लिकार्जुन श्रीशैलम पहाड़ी पे बसा हुआ है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन के दर्शन करने के बाद फिर उड़ीसा होते हुए, उड़ीसा से फिर मैं वेस्ट बंगाल से फिर झारखंड में थे बाबा बैजनाथ धाम। उनको डॉक्टर बोलते हैं। बीमारियों का, किसी को भी कैसी भी बीमारी हो तो बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन करने से वो बीमारी का छुटकारा मिल जाता है। सोमनाथ पे जो सफेद दाग हो जाते हैं, कुष्ठ रोग होता है ना, अगर किसी को है तो वो सोमनाथ में कुंड है, वहां पे आप जाकर नहा के आओगे तो वहां पे मान्यता है कि जिसके कोढ़ है या तो सफेद दाग है वो वहां जाके समाप्त हो जाते हैं। बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन करने के बाद फिर बिहार होते हुए मैं काशी विश्वनाथ आया, यूपी में। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद फिर हल्द्वानी होते हुए मैं केदारनाथ गया। वो पूरा पहाड़ी का लास्ट ज्योतिर्लिंग थे मेरे। वहां पहुंचने के बाद केदारनाथ के दर्शन हुए। केदारनाथ से जब सब धौलपुर से भी काफी हमारे मिलने वाले पहुंचे, रिश्तेदार भी पहुंचे, और उन्होंने बोला कि अब तो यात्रा समाप्त हो गई, अब घर चलो आप गाड़ी में बैठ के। फिर मैंने कि नहीं, अब तो पैदल ही घर पे जाएंगे, अब इतनी यात्रा हुई, थोड़ा सा और कर लेते हैं। फिर वहां से भी पैदल ही आए। पैदल आने के बाद फिर अचलेश्वर महादेव पे जहां से यात्रा स्टार्ट की थी, वहीं पे भोले बाबा की कृपा से यात्रा समाप्त हो गई। अब फिर उसके बाद फिर धौलपुर की यात्रा की थी।